नमस्कार दोस्तों। आजकल हमारे सभी साथी बहुत से लोग ऐसे पड़े हैं दुनिया में जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करते हैं। तो आज उसी के ऊपर हम एक मोटिवेशन लेकर आए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है लाइफ स्टाइल 2435। आप यूट्यूब पर जाएंगे, वहाँ पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो आज कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको मोटिवेशन करेंगे। मंदिर में पूजा करे, हमारा कहना है मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, बापू तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। यानी मंदिरों में हम जाकर पूजा करते हैं और घर में हम आपस में कलेश करते रहते हैं। और हमारे परिवार में हमारे माता पिता हैं, वो हमारे लिए बोझा लगते हैं। और मंदिरों में जाकर हम जल चढ़ाते हैं और वहाँ पर कांवड़ जाके चढ़ाते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं जिन्हें हमने स्वयं बनाया है, जिन्हें स्वयं अपने हाथों से बनाकर अर्पित किया है। वहाँ जाकर हम पूजा करते हैं और वहाँ जल चढ़ाते हैं। तो ये सब आज का कलयुग की ये सिचुएशन है। पत्थर के भगवान को, यानी पत्थर के भगवान को, ये पत्थर की बनी हुई मूर्तियों को, उनको हम भगवान मानते हैं। और फिर हमारे घर में जो माता पिता हैं उनकी हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम टार्चर करते रहते हैं और हर जगह से उनको हम दुखी करते हैं। उनको हम भोजन टाइम से नहीं देना चाहते, उनको ताने मारते रहते हैं। ये सिचुएशन इस कलयुग की है। आज का युग ऐसा ही है। पत्थर के भगवान को, यानी पत्थर के भगवान को 56 भोग लगाते हैं, उनके लिए भोजन दे देते, तरह तरह के पकवान, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, मंदिरों में जाकर करोड़ों रुपए दान कर देते हैं। और काफी लोग जो भूखे प्यासे लोग हैं, रोड पर पड़े हुए हैं, फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, उनके लिए कोई दान नहीं करता, उनके लिए कोई भोजन नहीं देता। और मंदिरों में जाकर करोड़ों रुपए का दान कर देते हैं। वहां पर पंडित उस दान को लेकर अपने घरों में भाग जाते हैं। और मंदिर के बाहर काफी गरीब लोग बैठे रहते हैं, जिनको रोटी नहीं मिलती है, जिनको भूख प्यास से परेशानी होती है, उनको हम एक पल का भोजन नहीं दे सकते। पहन मुखौटा धर्म का, यानी हमारे यहाँ काफी लोग सुपरस्टिशियस हैं, ढोंग रचते हैं, मुखौटा धर्म का पहन लेते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं और मुखौटा पहनकर तरह तरह के लोगों को आकर्षित करके उन्हें उल्लू बनाकर, बेवकूफ बनाकर उन पर, और उसके बाद तरह तरह के प्रवचन देते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, जिससे चढ़ाना चढ़ता है और काफी मात्रा में पैसा इकट्ठा करते हैं। इसके बाद पाप करते हैं, पाप करना नहीं छोड़ते हैं, केवल लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास की तरफ ढकेलते हैं। और ऐसे लोग जो लोगों को प्रवचन देते हैं, उन्हें तरह तरह से आकर्षित करके अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वो लोग सब पाप करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। और भंडारा, यानी आपने देखा होगा कि मंदिरों के बाद बहुत से लोग भंडारा करते हैं, काफी मात्रा में भोजन पकवान बनाते हैं। मगर गरीब जो लोग मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, उनके लिए कोई एक निवाले का दाना तक नहीं देता है, एक रोटी का टुकड़ा नहीं देता है। तो ऐसे भंडारे से कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों से भगवान कभी खुश नहीं होते हैं। जो गरीबों की सेवा करते हैं, भूखे प्यासे को भोजन देते हैं, उन्हीं से भगवान खुश होते हैं। उन्हीं से हो सकता है उन गरीबों में ही भगवान हो। भगवान किसी भी रूप में आकर मंदिर के बाहर बैठ सकता है। तो हमें हमेशा गरीबों की सेवा करनी चाहिए, मंदिरों में दान नहीं करना चाहिए। वही पैसा गरीबों में बांट दिया जाए, गरीबों को दे दिया जाए, तो उनके भी घर में चूल्हा जल जाएगा, उनको भी 2 पल की रोटी मिल जाएगी। मंदिर और मस्जिद क्या चीज है, गुरुद्वारा क्या चीज है? उसमें लोग जाकर मंदिरों में अमीर लोग जाते हैं और हमारे जो गरीब लोग हैं वो बाहर मंदिर के ही बैठे रहते हैं। उनको अंदर एंट्री करने की अनुमति नहीं होती, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता है। जो पैसे वाली पार्टियां हैं, जिनके पास अकच्छ पैसा है, जो करोड़ों रुपए मंदिरों में दान करते हैं, उन्हीं की एंट्री मंदिरों में होती है। गरीब लोगों के लिए मंदिरों में जाने के लिए टार्चर किया जाता है, उनको वहां से भगा दिया जाता है। और
बड़े बड़े लोग मंदिरों में जाकर पंडित जी के पैर छूते हैं और उनसे पैसा देकर उनको खुश करते हैं। और बाहर लोग भीख मांगते रहते हैं, उन्हें कोई 1 रुपया देने वाला नहीं है। वो बेचारे पूरा दिन बैठे रहते हैं और भूख से पीड़ित रहते हैं। उनका लक्ष्य उनके लिए आगे बढ़ाने का नहीं होता। तो हम यही कहेंगे कि गरीबों की सेवा करें, गरीबों को भोजन दें, तभी आप डेवलपमेंट करेंगे और हमारा देश भी डेवलपमेंट करेगा, तभी उन्नति होगी। मंदिरों में इतना दान करने से कोई फायदा नहीं होगा। गरीबों को अगर आप पैसा देंगे, उनको भोजन देंगे, उनका घर बनवाएंगे, उसको रहने के लिए जगह देंगे, तो हमारा देश गरीब नहीं रहेगा। हर इंसान आगे बढ़ेगा, तभी हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, तभी हमारे देश का विकास होगा। आपने पायल हजारों रुपए में आती है, पायल की कीमत माने नहीं रखती। पायल हजारों रुपए में आती है, उसको पैरों में पहनाया जाता है। बिंदी 1 रुपए में आती है और उसको माथे पे सजाया जाता है। तो किसी चीज का औचित्य माने नहीं रखता, उसका नजरिया माने रखता है। यानी कोई चीज कितनी भी चमकीली हो, चाहे सोने का हो चाहे चांदी का हो, परंतु उसको पैरों में पहनाया जाता है, उसकी वैल्यू नहीं रहती है। एक छोटी सी बिंदी जिसको माथे पे सजाया जाता है, तो उसका कृत्य माने रखता है। हर चीज का कृत्य माने रखता है। इसीलिए छोटी चीज का वैल्यू ज्यादा होता है, बड़ी चीज की वैल्यू कम होती है। ठीक उसी प्रकार से मंदिरों में लोग करोड़ों रुपए दान कर देते हैं और गरीबों के लिए कोई भोजन नहीं दे सकता, तो वो करोड़ों रुपए दान करने वाला आपका व्यर्थ है। आप उसी पैसों को गरीबों को दे देंगे तो काफी लोगों के घर में चूल्हा जलेगा, काफी लोगों को भूख से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा और वो आपको दिल से दुआ देंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि आप मंदिरों में दान ना करके गरीबों की सेवा करें, गरीबों में वो पैसा दान करें जिससे उनके घर में भी चूल्हा जल सके, उनके बाल बच्चों को रोटी मिल सके, एक पल का निवाला मिल सके। अच्छे मार्ग पर कोई नहीं जाता। आपने देखा, अच्छे मार्ग पर लोग नहीं जाते हैं, गलत मार्ग पर अधिकतर चल देते हैं। कोई भी इंसान गलत रास्ते पर जा रहा, उसके पीछे हजारों लोग चल देते हैं। कोई भी नेता मंत्री रोड पर जाम लगा देता है और या बाबा कोई रोड पर आ जाता है तो काफी लोग उसके पैर छूते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। उसके बीच में कोई एम्बुलेंस फंस जाती है या किसी की मृत्यु अचानक हो जाती है तो उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। बाबाओं के पैर छूते रहते हैं, नेता मंत्रियों की सेवा में लग जाते हैं। एम्बुलेंस के अंदर मरीज मर जा रहा है या कोई भी इंसान बीच में फंस जा रहा है, उसको निकलने की जगह नहीं देते हैं। नेताजी रास्ता नहीं देते हैं, बाबा रास्ता नहीं देते हैं। तो हमें इस कलयुग में इस सिचुएशन को बदलना पड़ेगा, तभी हमारे देश का सुधार हो पाएगा, तभी आम जनता को फायदा होगा। सिचुएशन के अनुसार हम लोगों को यही समझाते रहते हैं कि आप लोग कोई भी दान पुण्य करें तो गरीबों के लिए करें, बड़े बड़े लोगों को दान पुण्य ना दें, क्योंकि वो पहले से पैसे वाले हैं और पैसे वाली पार्टी को दान करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो भी दान करना है तो गरीबों के लिए करें, जिसके पास जो फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं, लंगड़े लूले हैं, जिसके हाथ पैर नहीं है, उनको पैसा दें, उनको रिक्शा दिलवाएं और उनके घरों को डेवलपमेंट करें, जिससे उनका भी फायदा हो और हमारे देश का भी डेवलपमेंट हो, हमारे देश का भी विकास हो। इसीलिए देखा, दारू बेचने वाला, आपने देखा दारू बेचने वाला दारू में पानी मिलाकर पीता है और एक दूध बेचने वाला उसमें थोड़ा सा भी पानी मिला दे तो उससे जवाब तलब किया जाता है, उससे तरह तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि आपने दूध में पानी क्यों मिलाया। और दारू में इकट्ठे होकर काफी मात्रा में पानी मिलाकर पीते हैं, उससे कोई जवाब तलब नहीं करता है। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला सभी को बुरा लगता है। जो नमक की तरह कड़वा होता है या कड़वी चीज को खाने से शरीर में मुंह में कड़वापन महसूस होता है, या कड़क बोलने वाला इंसान जो कड़क बोलता है, टाइट होता है, वह इंसान नमक की तरह एकदम शुद्ध होता है। उसकी आत्मा शुद्ध होती है, उसके अंदर आत्मा किसी के प्रति गलत नहीं सोचती है। जो आदमी कड़क होता है, टाइट होता है और मुंह पे बोल देता है, वह इंसान दिल का साफ होता है, वह किसी भी इंसान के प्रति
गलत व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि वह दिल का साफ है। और जो इंसान मिठाई की तरह मीठा होता है वह इंसान बहुत गलत होता है। वह इंसान किसी को भी कहीं पर भी फंसा सकता है। वह चाय की तरह होता है जो नेक में बदल जाता है। वह तो मीठे इंसान हमेशा लोगों को फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। जो कड़वा इंसान होता है वह कड़वा इंसान कभी भी किसी को नहीं फंसाता, वह दिल का साफ होता है। तो हमें हमेशा कड़वे इंसान की तरह बनना चाहिए, मीठे इंसान की तरह नहीं बनना चाहिए। इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं और मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते, मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं। हमें मीठे इंसान से हमेशा दूर रहना चाहिए और कड़वे इंसान का साथ देना चाहिए, क्योंकि कड़वा जो बोलता है वह दिल का साफ होता है, वह किसी को कभी भी नहीं फंसाता है। तो हमें हमेशा जो भी इंसान कड़क होता है और टाइट होता है उसका साथ देना चाहिए। कड़वे इंसान का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। कड़वा इंसान ही आपके जीवन में फायदेमंद होगा और आपको हमेशा फायदा करेगा और उससे आपको कभी भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो हमें कड़क इंसान का सहयोग हमेशा करना चाहिए और जो मिठाई की तरह मीठा होता है उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर मिठाई की तरह इंसान के पास आप जाएंगे तो आप कहीं भी खाई में गिर जाएंगे और आपको कहीं भी फंसना पड़ सकता है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और जो कड़वा इंसान होता है नमक की तरह जिसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, उसका अगर साथ देंगे तो आपको कहीं फंसने की नौबत नहीं आएगी। आप हमेशा डेवलपमेंट करें और आगे बढ़ेंगी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने वीडियो बनाया। आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हमको बताएं कि आपको ये सिचुएशन कैसी लगा, ये मोटिवेशन कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।